मोहतरम सामीनो नाजरीन, फ्रेंचाइज लफ्ज जो है इसका मानी मफहूम क्या है, इसकी असल वजाहत क्या है, क्योंकि इसकी वजाहत करना बहुत जरूरी है। हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी वीडियोस जो है वो बन रही हैं। मैंने भी वो सुनी, इसलिए सोचा कि इस लफ्ज की डिटेल जो है लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अलहाज मोहम्मद उवैस रजा कादरी साहब जो हैं, उन पर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि बरतानिया में उन्होंने एक महफिल नात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुदो सहा का जिक्र करते हुए, सहावत का जिक्र करते हुए साथ फ्रेंचाइज का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये गुस्ताही के दायरे में आता है। खत्म नबूवत के साथ उसको कनेक्ट किया जा रहा है। अजीब अजीब उसके मानी मफहूम जो है वो निकाले जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि उनको रुजू करना चाहिए, उन्होंने ये गलत इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले इसलिए जानना जरूरी है कि फ्रेंचाइज लफ्ज है क्या, इसका मानी क्या है, इसकी वजाहत क्या है। तो मैंने तहकीक और रिसर्च करके तो इसकी पूरी तफसील वजाहत जो है वो इकट्ठी की है, जो कि आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो फ्रेंचाइज लफ्ज जो है ये इंग्लिश जबान का लफ्ज है, और आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि अंग्रेजी जबान में इतनी वुसत है कि एक एक लफ्ज के बहुत से मीनिंग बनते हैं। और इसी तरह फ्रेंचाइज लफ्ज जो है ये, इसके तीन जो हैं वो मानी मफहूम बनते हैं। सबसे पहला ये कि आर राइट ऑफ वोटिंग, किसी को वोट देने का हक देना, किसी को उसकी राय के इजहार के लिए उसको हक देना। और अगर इस मानी में फ्रेंचाइज के लफ्ज को वहां पर ऐड किया जाए सहावत के साथ, तो ये भी बहुत ही अच्छा लफ्ज वहां पर परफेक्ट आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दूसरों को उनकी राय की इजहार का हक देने वाला और कौन हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मामला फरमाते, गजवात के मामलात होते, तो आप तमाम सहाबा से राय लिया करते थे और उनकी राय को सुनते थे, उनके मशवरे को सुनते थे, फिर जो अच्छा लगता था उसके मशवरे पर अमल भी करते थे। जैसे कि गजवा खंदक के मौका पर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये मशवरा पेश किया कि दुश्मनों से बचाव के लिए खंदक खोद दी जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को पसंद फरमाया और उस पर अमल भी फिर किया गया। तो इसीलिए अगर वहां पर ये ऐड किया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को फ्रेंचाइज देते थे, यानी कि उनको अपनी राय का इजहार करने का हक भी देते थे, तो ये भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है। दूसरा इसका मफहूम जो है वो ये लिया जाता है हकूक देना, बांटना। और इस माना में भी अगर लिया जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा लोगों को हकूक देने वाले, बल्कि आप तो दुश्मनों को भी उनके हकूक अता फरमाते थे। हकूक देने वाले, बांटने वाले आपसे ज्यादा और कौन हो सकता है। तो आप अलहाज मोहम्मद उवैस रजा काजी साहब ने जिक्र करते हुए कि आपके जोदो सहा का ये आलम था कि जहां जाते थे फ्रेंचाइज लगा देते थे। तो इसमें ये तमाम बातें आ जाती हैं, तमाम मफहूम अगर आप जिसको भी इसमें ऐड करें तो एक से बढ़कर एक जो है वहां पर परफेक्ट आता है। किसी पर भी कोई इतराज की जो है वो बात ही नहीं बनती कि आपसे ज्यादा बांटने वाला। अब बांटने से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपने हबीब के बारे में फरमाया कि मैं अता करने वाला हूं और मेरा महबूब तकसीम करने वाला है। अब वो तकसीम जो है दुनियावी जो मालो असबाब है वो भी हो सकती है, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, फैज है, वो भी सिलसिला दर सिलसिला जो है वो चला आ रहा है कि आपके बाद सहाबा को आपने जो अता फरमाया, तबा ताबीन को, फुका कराम को, उलमाए कराम को, वो सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। ये अगर माने भी लिया जाए तो ये भी वहां पर बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती के साथ मैच करता है और किसी भी इतराज की गुंजाइश नहीं निकलती। तीसरा मानी जो इससे लिया जाता है वो ये है कि फ्रेंचाइज का ये जो लफ्ज है, तीसरे मानी के तौर पर ये बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है कि फ्रेंचाइज जो है ये बिजनेस जो है वो लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सी कंपनियां जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, अपने ब्रांड जो हैं, अपने मॉडल जो हैं दूसरों को देती हैं
ان کی تشہیر کرنے کے لیے، ان کو بزنس کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل آسان سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں سمجھانے کے لیے کہ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی اکیڈمیز ہیں، پرائیویٹ کالجز ہیں، سکولز ہیں، تو ان کے بڑے جو اسکول اور کالج نام ہیں ان کا نام دوسرے لوگ لے کر ان کی نام پہ اپنی جو ایک برانچ ہے وہ کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، اور اس کے پھر ان بڑی جو اکیڈمیز ہیں، سکولز ہیں، ان کو چارجز جو ہیں وہ پے کرتے ہیں۔ یعنی کہ دوسرے کی جو کاروبار ہے، کمپنی ہے، فیکٹری ہے، ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس کو استعمال کرنا اور اس پر بزنس کرنا اور اس کو چارجز دینا، یہ بزنس جو ہے اس کو بھی فرنچائز کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ اگر میننگ آپ وہاں پر اس کو اٹیچ کریں جو اویس رضا قادری صاحب نے استعمال کیا، یہ میننگ بھی وہاں پر پرفیکٹ آتا ہے اگر آپ اس کو لیں تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا چشمہ جو ہے وہ فیض کا چشمہ ہے، روحانیت کا چشمہ ہے، علم کا، عمل کا چشمہ ہے۔ تو آپ اس چشمے سے آگے صحابہ نے پانی پیا اور تبا تابعین نے، علماء کرام نے، اولیاء اللہ نے، اور یہ فیض تا قیامت چلتا رہے گا۔ تو ہر میننگ کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو کہیں بھی اعتراض کی کوئی بات نہیں بنتی، صرف غلطی ان سے یہ اتنی ہو گئی کہ انہوں نے ظاہر ہے جس طرح کی عوام آگے بیٹھی ہوتی ہے، مخاطب جو ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے لیول پہ ان کی زبان میں کچھ الفاظ استعمال کر کے ان کو بات سمجھائی جائے تاکہ لوگ آسانی سے سمجھیں، انجوائے کریں۔ تو انہوں نے یہ انگلش کا لفظ استعمال کر دیا اور انگلش کے لفظ کا جو ہے وہ بکھیڑا بن گیا۔ اور الحاج محمد اویس رازی صاحب جو ہیں ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے تمام عالم اسلام کا، اور اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ ہر دل جو ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور دنیا میں 5 ایسے لوگ ہیں جن کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں دوسرے کے دلوں کو بدل دیتے ہیں، ان میں سے ایک الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب بھی ہیں۔ اللہ رب العزت مزید زیادہ ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔